राम राम किसान साथियों। मैं आज आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर खींचना चाहता हूं और वो विषय है किसान का। आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है कि किसान की एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी लगातार जी तोड़ मेहनत करती हैं। पूरा दिन किसान मिट्टी में मिट्टी बना रहता है, परंतु उसकी आने वाली पीढ़ियां या जो पीछे चली गई हुई पीढ़ियां वहाँ की भाई हैं। थोड़ा बहुत किसी ने कोई मकान बना लिया, किसी ने कोई शादी ब्याह कर लिया या कोई एक आधा बच्चा पढ़ा लिया, बस इसकी आमदनी से यही चलता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा कारण मैं आज आपको बताऊंगा कि ये किसान की हालत ऐसी हुई क्यों। क्योंकि और जितने भी धंधे करने, दुकान करता है तो बिजनेस करता है तो नौकरी करता है तो वो दिनों दिन तरक्की करता रहता है, उसके आगे आने वाले संतान भी तरक्की करते हैं, तो कोठियाँ बना लेता है, ज़मीन खरीद लेता है, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमता है, बंगलों में घूमता है। परंतु किसान ये कुछ देखता ही रह जाता है, भी काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती, काश मेरे पास भी ऐसा घर होता। परंतु ये संभव नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है साथियों? इसका सबसे बड़ा कारण आज अपने सामने आया हुआ है। मौके पर जो हालात किसान की चल रही है उसके हिसाब से मैं यह बता रहा हूँ कि इसका सबसे बड़ा कारण है इस देश का मीडिया। इस देश का मीडिया ये चाहता है कि किसान गरीब का गरीब ही बना रहे। क्योंकि आज नरमा की फसल पूरी चौपट हो गई। बहुत से किसान भाइयों के ग्वार बाजरी की फसल जल गई। बरसात न होने की वजह से बहुत भारी नुकसान का किसान को उठाना पड़ा। परंतु एक भी मीडिया चैनल ने यदि ये दिखाया है कि भी किसान के भारी नुकसान है, तो आप, मैं काफ़ी दिनों से ये चैनल देख रहा हूँ, परंतु एक भी मीडिया चैनल पर किसान की कोई खबर आई ही नहीं। आएगी कब? जब थोड़ा सा महंगाई बढ़ जाएगी ये कहेंगे महंगाई की मार, ये फलाना, ये धिकड़ा, टमाटर 500 रुपये, घिया 200 रुपये, गेहूँ 3000 रुपये, चावल 5, ये लग जाएंगे धुआं। क्यों? किसान को थोड़ा बहुत सहारा मिले तो उसकी बगावत करने में मीडिया जुट जाता है और वो पूरा का पूरा खेल है वो बिगाड़ देता है। सारा का सारा सामान सरकार जो है बाहर से मंगाकर उसको मंदी की चपेट में ले आती है, तो किसान को कोई भाव नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों मीडिया। और दूसरी, इसके बाद नंबर आता है दूसरे का, वो है सरकार की नीति। सरकार की ऐसी नीति कि ऐसी नीति बना रखी है कि भी किसान को उभरने देना ही नहीं। क्योंकि किसान यदि उभर जाएगा तो नौकर कौन बनेगा? इन्हें नौकरों की आवश्यकता है। आप देख लो, अब नरमा का भाव लगा दिया इन्होंने, 7,020 रुपये लेते हैं। कौन लेता है? कहाँ बिकता है नरमा? तो जब मंडी में ले जाते हैं तो व्यापारी मनमर्जी का भाव लगाते हैं। हर चीज़ पर कंडीशन लगा के छोड़ दी कि भी ऐसी होगी तो हम खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। बताओ, प्रकृति को किसान कैसे बदल सकता है? मौसम के हिसाब से जो पैदा होगी वही देगा। एक आप घर से एक ट्राली सरसों ले जाइए, उनकी 3 ढेरी कर दीजिए, तीनों ढेरों के अलग अलग भाव व्यापारी लोग लगाएंगे, उस पर कोई कहने वाला नहीं है। सरकार एमएसपी यदि किसान से ये कहे कि इस चीज़ का भाव ये दूंगी, तो किसान उसका भाव लेने के लिए उसकी पैदावार तो करे, परंतु उसकी कोई गारंटी नहीं कि किसान को आगे क्या मिलने वाला है। आज एक वीडियो मैंने देखा है, किसान बगैर चुगाई के नरमा की कुत्तर काट काट के भट्ठे पर पहुंचा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, बेचारा क्या करे वो। तो सरकारी नीति जो अपने खिलाफ जो बनाई जा रही है भाइयों, इनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। और तीसरा दुश्मन बन गया हमारा ही साथी, जो व्यापारी मनमर्जी का भाव लगाता है। वो किसान की ओर देखता ही नहीं। नरमा 5500 ही ले लेता है, सरसों 4000 ही लेता है, भाव 6000 का लेगा, 4000। इसमें ये नहीं है, उसमें उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। किसान साथियों, मैं आपको ये अच्छी तरह से अवगत करा देना चाहता हूँ कि यदि इसी तरह से ये लूटपाट किसान के साथ होती रही, ये चैनल वाले, सरकार या व्यापारी सब लोग एकजुट होकर काम करने में लगे हुए और किसान का शोषण करने में लगे हुए, तो आप मान के चलो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए खाने के दानों के भी लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि जो भी पैदा होगा वो तो कर्ज के तरह दबी जाएगा। ईमानदार को कुछ मिलता नहीं। खाद ले लो, खाद के साथ हमें आज खाद लेनी है डीएपी, वो कहेंगे जिंक ले ले, सल्फर ले ले, जो नकली सामान है वो उसके साथ धक्केगा। क्यों भाई? हमें जिंक और सल्फर की आज जरूरत नहीं है, हमें तो 2 महीने बाद जरूरत है, उस टाइम देना। परंतु वही आज लेगा तब डीएपी मिलेगी, लेगा तब यूरिया मिलेगी। मान के चलो वो किसान के वेस्टेज पैसे बगैर मतलब उसकी जेब से निकाले जा रहे हैं। किसान साथियों,
मेरा आपसे यही अनुरोध है। मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है कि भी आप जागरूक हो, आपको छोटी छोटी खेती के बारे में जानकारी मिले और हर विषय के ऊपर आपकी सोच बदले कि भी किसान क्यों दबा हुआ है। सबसे ज़्यादा कर्ज जो है किसान कौम पर है। इसलिए आप चैनल से जुड़े, जागरूक हों, एक एक भाई तक ये बात पहुंचाएं और उसके दिमाग में ये दिमाग को सोचने पर मजबूर करें कि भी देखो हमारी हालत आज क्या बनी हुई है, आगे आने वाली पीढ़ियों में क्या बनेगी। आज किसान परेशान है, इसलिए इस आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए या किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, चैनल के साथ जुड़ें। और मेरा एक उद्देश्य है कि आपको जागरूक करना। यदि आप जागरूक हो गए तो आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता। जागरूक होना ही पड़ेगा, आज इस पीढ़ी में हो या अगली पीढ़ी, जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक आपका शोषण होता रहेगा। किसान साथियों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि किसान के साथ किसान को जोड़ो और उसी के लिए काम करो ताकि हमारी किसानी बची रहे।